जीएस एक्सप्लेन में जो टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है चरक, चरक संहिता और आयुर्वेद के ऊपर में। ये टॉपिक जो है ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सारे एग्जामिनेशन में ये आ चुका है। आर्ट एंड कल्चर का ये पोर्शन है लिटरेचर पार्ट से, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हाल फिलहाल के एग्जामिनेशंस में जो ये आया हुआ है चरक संहिता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था, चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। और चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर एंड सेक्शंस। ये भी क्वेश्चन पिछले साल यूपीपीसीएस के प्री में आया हुआ था, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आया हुआ था। तो हम इसमें पहले चरक के बारे में जानेंगे, चरक संहिता के बारे में जानेंगे, और देन आफ्टर आयुर्वेदा में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में जानेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चरक जो है उनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। जो चरक प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली की प्रणाली आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। उन्हें चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। चरक संहिता जो है नामक चिकित्सा ग्रंथ का संपादन किया इन्होंने, संपादन किया है, ठीक है, जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत शामिल शास्त्रीय भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में से एक है। तो हम पहले जानेंगे ये बृहत्त्रयी है क्या, तब तो हम चरक संहिता के बारे में जान पाएंगे। हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। इसे जो है द ग्रेट ट्रायड के नाम से भी जाना जाता है। भात्रे अनुवादिक मीनिंग इसका हुआ, जो कि 3 प्रारंभिक संस्कृत विश्वकोश के संदर्भित करता है, जो आयुर्वेद की स्वदेशी भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मुख्य ग्रंथ हैं। इसमें से कौन कौन सा पार्ट इसके लिए आता है? ये 3 रचनाएं जो है वो भात्रयी के का गठन करता है, जिसमें से पहला है चरक संहिता, जिसकी रचना जो है वो अग्निवेश ने किया था, ठीक है। बाद में इसे चरक ने संपादित किया। दूसरा है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो है इसकी रचना सुश्रुत ने की थी। तीसरा अष्टांग हृदयम संहिता, ठीक है, तो इसकी रचना जो है वो बागभट्ट ने किया था। तो ये जो भात्रयी है इसके अंतर्गत 3 है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम संहिता। तो हम आगे चलते हैं और चरक के बारे में जानते हैं। चरक, जिसे चरक मुनि या अग्निवेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक और विद्वान थे और आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। वैसे तो माना जाता है चरक का जो जीवन था वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जीवित थे वो, लेकिन महर्षि चरक जन्म और मृत्यु किस काल या समय में हुआ, इस बात का कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भारत के पौराणिक इतिहास में भी इससे जुड़ी कोई तथ्य नहीं मिलती, ठीक है। जो भी आपका मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें भी इसका कोई एविडेंस नहीं है। बाद में त्रिपिटक, जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, का चीन में अनुवाद हुआ, जिसमें चरक ऋषि को कनिष्क का राजवैद बताया गया। लेकिन चरक संहिता में बौद्ध मत का विरोध है, तो इस बात से यह प्रमाण नहीं हो सकता है कि ये बात जो है ये कनिष्क के राजवैद थे, ये सही ही होंगे। चरक ऋषि का संबंध कनिष्क के काल से रहा होगा। इसके अलावा एक बात और ये ध्यान देने योग्य बात है, चरक संहिता में उत्तर भारत के बहुत से राज्यों का जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को यह दर्शाता है कि ऋषि चरक का संबंध उत्तर भारत के ही किसी राज्य से रहा होगा। तो इससे आपको 2 चीजें क्लियर हो रही है। जो चरक में भी कनिष्क के राजवैद रहे हों या न रहे हों, लेकिन उनके काल से रहे होंगे। दूसरा जो है वो जो उत्तर भारत के ही किसी राज्य से रहे होंगे। म्यूले बेल्ड ने निष्कर्ष निकाला कि चरक नामक लेखक लगभग 150 से 200 ईसा पूर्व के बाद और लगभग 100 ईसा पूर्व से अधिक पहले का नहीं रहा होगा। चरक को कुषाण साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कनिष्क के
शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक रूप में जाना जाता है। तो ये जो है आपका इन्होंने बताया। उसके बाद चरक की पहचान जो है वो पंजाब और कश्मीर के मूल निवासी के रूप में की गई। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध पांडुलिपियों की खोज के बाद प्रोफेसर सिल्वेन लेवी ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चरक संहिता के लेखक प्रसिद्ध चरक कश्मीर के थे। अब हम जानते हैं चरक संहिता के बारे में। यह जो है विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक ग्रंथ है चिकित्सा से रिलेटेड, जिसमें एटियोलॉजी, निदान, उपचार और नैतिक विचार शामिल है। इसमें शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, हर्बल चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तकनीकी और चिकित्सा में खनिज और धातुओं के प्रयोग सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है इसमें। तो चरक संहिता में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये एटियोलॉजी, निदान, उपचार और नैतिक विचार से रिलेटेड है, के ऊपर में है, मतलब मॉरल थिंकिंग के बेस्ड पे है। और शरीर विज्ञान, हर्बल चिकित्सा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, और शल्य चिकित्सा के बारे में एक विस्तृत जानकारी और बहुत सारे चिकित्सा में खनिजों और धातुओं के उपयोग के बारे में ये जानकारी मुझे देती है। चरक संहिता, जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले शुरू में बताया था, जो दो मूलभूत जो ग्रंथ हैं, दूसरा के सुश्रुत संहिता में से एक है। यह इस विषय का एक मानक कार्य रहा और अरबी, लैटिन सहित कई विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा होगा, तभी इसका अलग अलग भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। अग्निवेश ने प्राचीन चिकित्सक अत्रेय के मार्गदर्शन में 8वीं सदी ईसा पूर्व में एक विश्वकोश चिकित्सा संग्रह अग्निवेश संहिता की रचना की। तो सबसे पहले जो था अग्निवेश ने अग्निवेश संहिता की रचना की। इनके काम के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लोगों का ज्यादा उस समय के लोगों का ध्यान नहीं था। फिर बाद में अग्निवेश संहिता को चरक द्वारा संशोधित किया गया, इसका नाम बदलकर चरक संहिता रखा गया। तो अग्निवेश ने पहले इसका रचना किया था, फिर बाद में इसको संशोधित करके चरक ने इसका संशोधन किया और चरक संहिता का नाम रखा गया, और ये बाद में इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता को बाद के लेखक ड्रेढवाला द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त 17 अध्यायों के साथ पूरक किया गया। मतलब अगले लेखक इसमें और एक आ गए, ड्रेढवाला, ठीक है, जबकि नाम इसका वही सेम रहा। तो चरक संहिता के पीछे 3 जो है प्रमुख जो है राइटर्स हैं, लेकिन नाम जो आता है वो है चरक का। पहला था अग्निवेश, जिन्होंने इसका प्राचीन चिकित्सक अत्रेय के मार्गदर्शन में चरक संहिता की रचना की, जिसका पहले का नाम था अग्निवेश संहिता। बाद में अग्निवेश संहिता को चरक ने संशोधित किया और नाम बदल करके इसका चरक संहिता रखा। इसके बाद चरक संहिता के ऊपर में ड्रेढवाला नाम के एक अलग जो है चिकित्सक ने इसको संशोधित किया। इसमें अलग अलग अध्याय 17 अध्याय के साथ में इसको पूरा किया और इसका नाम चरक संहिता ही रखा गया। तो इसमें 17 अध्याय के साथ में इसको पूरा किया गया था। यह जो है चरक संहिता चिकित्सीय शास्त्र से जुड़ा सबसे पुराना अप्रमाणिक दस्तावेज है। इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में भगवान अत्रेय का जिक्र किया गया है, ठीक है। अंत में यह लिखित है कि इसे आचार्य अग्निवेश ने तैयार किया। चरक ने इसका संपादन किया और ड्रेढवाल ने इसे संपूर्ण किया। तो इसमें तीनों चारों का नाम है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि चरक संहिता में महर्षि अत्रेय के उपदेशों को अग्निवेश द्वारा संकलित किया गया। संपादन का कार्य महर्षि चरक ने किया और ड्रेढवाल ने इसमें कुछ अध्याय शामिल किए। तो ये आपको अब यहां से क्लियर हो गया होगा इनके बारे में। तो चरक संहिता बहुत सारे जो उस समय के प्राचीन भारत के चिकित्सक थे उन सभी का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें महर्षि अत्रेय के उपदेश हैं, जिसको अग्निवेश द्वारा संकलित किया गया। संपादन का कार्य महर्षि चरक ने किया और ड्रेढवाल ने इसमें कुछ अध्याय को शामिल किया। चरक संहिता की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। कहीं कहीं इसमें पाली भाषा के भी शब्द मिलते हैं। संहिता को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें 8 स्थान, ये जस्ट क्वेश्चन जो आप देखे थे पिछले बार यूपीपीसीएस का आया हुआ था, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे 8 स्थान और 120 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। ये आपको ध्यान पे रखना है।
ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से। फैक्ट, आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाने वाली चरक संहिता में भारत के अलावा यवन, शक, चीनी आदि जातियों के खानपान और जीवन शैली का भी जिक्र मिलता है। तो ये सिर्फ इंडियन जो आपका फूड हैबिट्स है उसी के बारे में नहीं, यहाँ पे आपको दूसरे देशों के दूसरे उसके जो समकालीन राजा या राजवंश चल रहे थे उन सभी के भोजन शैली और खान पान का भी इसमें डिस्कशन है। अरब के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान अल बरूनी ने कहा था, हिंदुओं की एक पुस्तक चरक के नाम से प्रसिद्ध है जो कि औषधि की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जा सकती है। ये आपको इसके बारे में अल बरूनी ने भी बताया है, ये फेमस है। अब हम चरक और आयुर्वेद के बारे में चलते हैं, जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, महर्षि चरक जिन्हें औषधि का जनक कहा जाता है, पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, शरीर प्रतिरक्षा और पाचन के संबंधित रोगों को पहचानना और उनका निदान करने के उपाय बताए थे। ये पहले जो हैं चिकित्सक थे जिन्होंने मेटाबॉलिज्म और शरीर प्रतिरक्षा और पाचन से संबंधित रोगों को पहचानना और निदान के बारे में इन्होंने बताया। चिकित्सा के प्रति चरक का दृष्टिकोण समग्र था, शरीर के समग्र रूप से समझने पर केंद्रित था। अब इसको हम कैसे जानेंगे? तो ये सर्वप्रथम मानव शरीर में मौजूद तीन दोषों वात, पित्त, कफ को पहचानना और इनकी अवधारणा को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। तो पहला कंट्रीब्यूशन इनका ये है, ये चरक ने ही सर्वप्रथम मानव शरीर में जो तीन दोष होते हैं, ठीक है, कफ, पित्त और वायु के, उसका पहचान किया और इनकी अवधारणा को दुनिया के समकक्ष प्रस्तुत किया। महर्षि चरक के अनुसार शरीर में मौजूद वात, पित्त, कफ जैसे अस्थायी दोष जब तक संतुलित अवस्था में रहते हैं तभी तक इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है। जब ही इनका संतुलन बिगड़ता है शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति इन तीनों के बिगड़ते संतुलन को पहचाने और उसे सही करने का प्रयास करे। आयुर्वेद में चरक का योगदान न केवल चिकित्सीय बल्कि वैज्ञानिक भी था। अब साइंटिफिक क्या था इनके में? चिकित्सा पद्धति में अवलोकन, प्रयोग और तार्किक तर्क के महत्व पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर में इन्होंने जोर दिया। रोगों को उनके एटियोलॉजी और लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। उनकी निदान विधियों में जो शरीर के तरल पदार्थ की जांच भी शामिल थी। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है चरक का, ऐसा माना जाता है कि ये पहले प्रोपोनेंट थे प्रिजर्वेशन इज बेटर देन क्योर डॉक्ट्रिन का। ठीक है, तो ये जो आपका एट्रीब्यूट है ये स्टेटमेंट का वो चरक को जाता है। जो चिकित्सक ज्ञान और समझ का दीपक रोगी के शरीर में प्रवेश करने में विफल रहता है वह कभी भी रोग का इलाज नहीं कर सकता। उसे पहले पर्यावरण सहित उन सभी कारकों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी के बीमारी को प्रभावित करते हैं और फिर उपचार निर्धारित करना चाहिए। इलाज खोजने की तुलना में बीमारी को होने से रोकना अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर डॉक्ट्रिन जो है इन्होंने ही सबसे पहले इसके प्रवर्तक थे, अर्ली प्रोपोनेंट में से एक थे ये। हालांकि उन्हें शरीर में कीटाणुओं के बारे में भी पता था, लेकिन उन्हें प्राथमिक महत्व नहीं दिया। इनको जो बॉडी में प्राइमरी जो आपका जर्म्स होता है उनके बारे में भी अवेयरनेस था, लेकिन शुरुआती समय में वो इतने इसके इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे। चरक ने मानव शरीर और विभिन्न अंगों की शारीरिक रचना का अध्ययन किया। उनके द्वारा मानव शरीर में मौजूद दांतों सहित हड्डियों की कुल संख्या 360 बताई गई। साथ ही वे सही थे क्योंकि उन्होंने हार्ट को एक नियंत्रण केंद्र माना। उन्होंने दावा किया कि हृदय में 13 मुख्य चैनलों के माध्यम से पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। ये जो है उनका कंट्रीब्यूशन में से एक है। अब हम लास्टली आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में।
चरक संहिता जो है वो आपका हो गया रिलेटेड टू मेडिसिन, और ये जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर एंड सेक्शन, तो ये है आपका 120 चैप्टर एंड 8 क्लाउजेज। तो इसी के साथ में आज का ये एक्सप्लेन टॉपिक कंप्लीट होता है। हम जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो ज्यादा से ज्यादा इसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।